नमस्कार साथियों, हम आपको आज नए मेहमान और नए सरपंच राम खिलाड़ी मीना, सरपंच चांदन होली, ग्राम पंचायत चांदन होली से मिलवा रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 25 और हम आपको सीधा लाइव के माध्यम से आज नवनिर्वाचित सरपंच हैं ग्राम पंचायत चांदन होली से। यहाँ पर 7 वार्ड है और अच्छा जनादेश इनको यहाँ पर मिला है। गांव की जनता ने इनको गांव की सरकार के रूप में चुना है और ये 2 बार पूर्व भी खुद सरपंच रह चुके हैं और वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी कृषि उपज मंडी गंगापुर सीढ़ी से चेयरमैन ही है और इनका पूर्व का रिकॉर्ड भी अच्छा है। इनके द्वारा कई बार जना का जनादेश अच्छी तरीके से प्राप्त हुआ, इनको मिला है और ये जीएस अध्यक्ष भी रह चुके हैं लगातार कई वर्षों तक बिछोह से। हम आपको आज सीधा लाइव के माध्यम से मिलवा रहे हैं विजेता सरपंच राम खिलाड़ी मीना, ग्राम पंचायत चांदन होली से। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। आप जुड़े हैं बी न्यूज़ 25 पर और आपके दर्शक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं आपके उद्घोषणा का, किस तरीके से हमारे नए सरपंच जनता के लिए जुड़े रहने के लिए किस तरीके से प्रयासरत रहेंगे। सर, कई गांवों से, जैसे आपके ग्राम पंचायत में रमजानीपुरा, शंकरपुरा, मांदल गांव और चांदनौली, ये 4 गांव पड़ते हैं। 4 गांव में से कई गांवों में समस्या रहती है पानी की समस्या से आप ग्रामीण लोगों को किस तरीके से निजात दिला पाओगे, बताइए सरपंच साहब। पानी से ग्राम पंचायत की सभी नागरिकों को ऐसे समस्या को हल किया जाएगा। इनकी समस्या का परमानेंट इलाज किया जाएगा। परमानेंट इलाज के लिए ये अब सभी के ट्यूबवेल के माध्यम से मोटर डलवाएंगे, हैंडपंप लगवाएंगे और जो भी सरकारी योजना होगी उसके माध्यम से भी पाइपलाइन का परमानेंट इलाज करवाएंगे। और हमारा तो ध्येय, हमारे जनता ने ध्येय इस बात का है, हमको चुना भी इसीलिए ज़बरदस्त वोटों से कि ये एक ऐसा सरपंच है जो हमारी समस्या का सही मुआवजे में हमारा परमानेंट इलाज कर देगा। तो उन्होंने उन भावनाओं के साथ हमको मत दिए हैं, तो उनकी भावनाओं को हम बरकरार पूरा रखेंगे। उनकी भावनाओं पे पानी नहीं पड़ने देंगे, ये मेरा ध्येय है। मैंने शुरू से ऐसा रखा है और इसी बात पे जनता ने मुझे वोट दिए, तो वोट को अमूल्य कीमत के वोट दिया, उसको मैं मान सम्मान, उन्होंने मान सम्मान दिया, इस मान सम्मान को बरकरार रखूँगा। 5 साल नहीं आर पार के लिए इनका परमानेंट, ये किसी के आश्रित नहीं रहे गरीब लोग। सर, कई गांव और कई ढाणियों में बिजली की भी समस्या बहुत भयंकर रूप ले चुकी है और ख़राब पड़ी रहती है बिजलियां, तो उसके बारे में, जैसे गांव में अंधेरा रहता है, तो उसके बारे में क्या किस तरीके से निजात दिला पाओगे आप? इसमें पत्रकार महोदय, निजात दिलाने के लिए कोई गरीब आदमी रह गया, उसका कनेक्शन नहीं हुआ, उसको ग्राम पंचायत सरकारी माध्यम से उनको बिजली दिलाने में मैं पूरा सहयोग करूंगा। जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा या किसी सरकार के और विभाग द्वारा फ्री बिजली सेवा दिलाने की बात होगी तो वहाँ पर रोड लाइट भी फ्री लगाऊंगा। उनके लिए भरसक प्रयास करूंगा कि गरीब कहीं भी अंधेरा में न रहे, न गरीब कहीं इस तरह की किसी के गरीब की लुटाई नहीं होने दूंगा। ये भी मेरा ध्येय, मेरा ये एजेंडा मानो। मैंने चुनाव में भी प्रत्येक वोटर के सामने ये बात रखी थी। सरपंच साहब, एक समस्या और रहती है ग्रामीणों में, जैसे रोजगार को लेकर के, रोजगार नहीं रहता अपनी ग्राम पंचायतों में, तो लोग यहाँ से पलायन भी कर जाते हैं और कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? किस तरीके से रोजगार ग्रामीण लोगों को आप उपलब्ध करा पाओगे? ये
इसका रोजगार के बारे में आप कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो पत्रकार जी। रोजगार नहीं मिलने पर हमारे ग्राम पंचायत के लोग बाहर पलायनिंग कर गए। लेकिन एक हमारे सारे देश के ऊपर ऐसी विकट स्थिति आई कोरोना की, तो बाहर भी धंधा नहीं मिला, तो वो लोग जने सिटियों में से गांव में आ गए। गांव में कोई रोजगार नहीं था। तब मैंने उनसे रूबरू बात की, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने फिर भी जैसा हुआ सेक्रेटरी से भी बोला, अरे भाई इनको रोजगार दो। मैंने पहले भी नरेगा 2000 में, जब पहले पूर्व में सरपंच रहा था, 2007 में नरेगा चली, तो मेरी पंचायत के अंदर एक भी सिंगल आदमी कोई नहीं कह सकता है अगर रोजगार का शोधन पूरा नहीं कराया। मैंने पहले भी रोजगार शोधन पूरा किया है। हमारा पब्लिक का तो काम, और पब्लिक ने काम किया, उनका नगद भुगतान किया, और नगद भुगतान में कहीं गड़बड़ नहीं होने दिया। 10 का नोट किसी कर्मचारी को गरीब से नहीं रखने दिया। और उसी बात में मेरे को जबरदस्त वोटों से पब्लिक ने फिर तीसरी बार सरपंच बनाया है। तो मैं इनकी भावनाओं को, जिस तरह की गरीब की भावना मेरे प्रति रही, तो गरीब की भावनाओं को पूरी करूंगा, भरे से प्रयास करूंगा, और इनकी भावनाओं पे कहीं भी आंच नहीं आने दूंगा। चलो ठीक है सरपंच साहब। एक छोटी सी समस्या और रहती है सरपंच साहब, कई वृद्ध लोग ऐसे हैं जो आज भी पेंशन से वंचित है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय, आगे कोई भाई इस तरह का रिकॉर्ड उठा करके देख ले, तो जब मैं 1995 से 2002 तक सरपंच रहा था, तब मैंने इतने पेंशन बंधवाई, बहुत ढेर सारी। मैंने किसी भाई को वहाँ लेने नहीं जाने दिया। बाम निवास के अंदर जो ट्रेजरी अधिकारी था, यहाँ के वृद्ध लोग थे हमारे के, तो या तो इनको इज्जाई गाँव जने जो ये साधन करके 10-10 रुपये प्रत्येक से किराए का लिया, और या तो ट्रेजरी अधिकारी से पूछ लेता था मैं। अब मेरे फला गांव के आदमी पेंशन लेने के लिए आपके रूबरू हस्ताक्षर करने के लिए फला दिन आएगा, तो ट्रेजरी अधिकारी से मैंने निवेदन किया, उसने मेरी बात को भी माना। मैं एक एक गांव के करके ले जाया करता था, और सारी पेंशनों को जब चुनाव हुआ 2000 में, जब मैं चुनाव हार गया, तो चुनाव हारने की कोई बात नहीं है, लेकिन लोग बागों ने कि ये उस सरपंच ने पेंशन बंधाई है, जब गरीब लोगों की पेंशन को काट दिया। और काटने के बाद क्या हुआ, फिर मुझे दोबारा चुना, और अब भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं गरीब का हितैषी हूँ, गरीब का काम करूँगा और करता रहूँगा। गरीब के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। चलो ठीक है सरपंच साहब, इसमें भी आप तैयार हो। और एक छोटी सी समस्या और रहती है, गांव में कई परिवार ऐसे हैं आज भी जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्य वस्तुएं दी जाती है। लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी इस योजना से वंचित हैं। उनको लेकर किस तरीके के क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? ये खाद्य सुरक्षा के बारे में हमारी गवर्नमेंट की, केंद्र और राज्य की, ये हमारी पब्लिक के लिए इस तरह की योजना है कि हमारा हिंदुस्तान का नागरिक कोई भूखा न रहे, उसको खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए। तो उस योजना को दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उस बात का मैं वचनबद्ध हूँ कि उनको खाद्य सुरक्षा से, उन गरीबों को सभी को जुड़वाऊँगा, खाद्य सुरक्षा दिलवाऊँगा। किसी राशन सामग्री देने वाले से मेरे को पहले लिस्ट लूँगा, मैं उनसे रसद सामग्री जिन की मिलती है उनसे लिस्ट लूँगा, और उन आदमियों को यदि नहीं देगा तो उनसे मैं ऊपर तक लड़ाई लड़ूंगा। और मेरे के पास पब्लिक है, पब्लिक ने ज़बरदस्त वोट दिए हैं, उनसे लड़ाई लड़ने को, मैं गरीब के हित में लड़ाई लड़ने को सहर्ष तैयार हूँ, आधी रात पे भी तैयार हूँ। चलो ठीक है सरपंच साहब, इसमें भी आपने गरीब का साथ दिया है। और एक पंचायत स्तर पर एक समस्या विकराल रूप लेती जा रही है कच्चे आवास की। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो कच्चे आवास में रहते हैं और बारिश आने पर उनके आवास की दुर्दशा हो जाती है।
तो इस बारे में आपका क्या कहना है सरपंच साहब, किस तरीके से वो लोग आपके साथ रहेंगे और आप किस तरीके से उनको मदद प्रदान करेंगे? पत्रकार महोदय, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, किसी गरीब के ऊपर से गवर्नमेंट की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। एक कमी है तो यहाँ हम जैसे भाइयों को जनप्रतिनिधि बनाया जाता है या किसी कर्मचारी द्वारा जो दुरुपयोग किया जाता है, उस दुरुपयोग को नहीं होने देंगे। कच्चे मकान की बात रही, कच्चा मकान मेरी पंचायत के अंदर ये 5 साल में कच्चा मकान एक भी नहीं रहेगा। सरपंच साहब, पूर्व में ग्राम पंचायत में कई लोगों को शौचालय निर्माण के लिए राशि नहीं मिल पाई और वो आज तक इस राशि के उसमें भटक रहे हैं और वो लोग आज भी खुले में शौच जाते हैं, जबकि स्वच्छ भारत का ऐलान केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर चुकी है, लेकिन आपके ग्राम पंचायत में कई परिवार ऐसे हैं जो आज भी खुले में शौच जाते हैं। तो उनके बारे में किस तरीके से आप क्या कहना चाहोगे? इनके बारे में पत्रकार जी मैं ये कहना चाहूँगा, जो शौचालय की राशि है हमारी सरकारों की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो अमन जैसे जनप्रतिनिधि बनाते हैं या कर्मचारी, वो ये भ्रष्टाचारी में लिप्त है, इसलिए इन लोगों को पैसे देते हैं, उनकी निकलवा लेते हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये कमेंट करता हूँ कि पैसे न किसी में सरपंच लिप्त होता है जब कर्मचारी पैसा लेता है, न मैं पैसा लूंगा न किसी को लेने दूंगा। और इनको सबका सहयोग निस्वार्थ, उनकी भावनाओं के प्रति, उनकी भावनाओं ने जो हमको मत देकर विजय किया है, उनकी भावनाओं से हम सरपंच चुने तो इस भावना पे चुने गए हैं। इसलिए मैं उनको निस्वार्थ बिना पैसे लगने के लिस्ट बना करके सारा कैंप लगवाऊंगा, सारे ढाणी में कैंप लगवाऊंगा। यहाँ पर क्या समस्या है, यहाँ पर किस आदमी के साथ अन्याय किया गया है, उसको जने सभी को, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और उनको उनके सारे शौचालय को पूरा करवाऊंगा, उनके राशि को डलवाऊंगा। सरपंच साहब, गांव में कई बस्तियां ऐसी है जहां पर सड़क है तो नाली नहीं है और नाली है तो सड़क नहीं है, तो इसके बारे में भी आप किस तरीके से जनता के बीच में क्या कहेंगे, बताइए ज़रा। सड़क नाली के बारे में मैं ये बताऊंगा साहब, सड़क बना रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है तो आदमी का जने जाना आना बेकार है। आपको तो मैं वैसे ही कह दूं, लेकिन मैंने जब पहले नरेगा के माध्यम से जब रोड कराई, जब इस पंचायत के अंदर 2 साल में मैंने 18 रोड कराई, 18 रोडों में एक भी रोड बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन वो 18 रोडों का परिणाम है तो मुझे ऐसे भारी मतों से पब्लिक ने अब जिताया है। पब्लिक के मन में ये की कामना थी कि ऐसे सरपंच को बनाए जो विकास करे। पब्लिक अब जागरूक है पत्रकार जी, पब्लिक कहीं ये हम सरपंच बन गए लेकिन हमसे भी ज़्यादा माइंड रखती है, पब्लिक होशियार है, पब्लिक अपना मत का प्रयोग माही करती है, वो ये चीज़ देखती है कौन आदमी काम करा सकता है। अब उन्होंने हमको चुना है तो हम चुनने के बाद अब तो हमारे वोट हो गए, लेकिन वोट होने की बात नहीं है साहब। अब तो हम उनके लिए एक भी रेवेन्यू विलेज का रास्ता ग्राम पंचायत के अंदर बिना पक्का कराया बिना एक भी रास्ता नहीं रहने देंगे, ये हमारा वादा है। साथियों, आप देख रहे थे बी न्यूज़ 25 और सरपंच साहब ने खुद ऐलान कर दिया है ग्राम पंचायत को डिजिटल और आदर्श बनाने का, और यहाँ पर युवा टीम भी कहीं पीछे नहीं है और युवा टीम भी सरपंच साहब के कंधे से कंधा दताकर खड़ी हुई है। और आप देखेंगे हम आपको यहाँ के युवाओं से मिलवाएंगे। मुकेश मीना है, मुनेश मीना है, जीतू मीना है, विकास मीना है, सर्वेश मीना है, मुनेश मीना है, राहुल मीना है, विष्णु शर्मा है, सीएल मीना है, के मंत्री मीना और विजय मीना। इन युवाओं के साथ अब हम आपको लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे बी न्यूज़ 25 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें। आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का यहाँ पर ऐलान सरपंच साहब ने खुद कर दिया है, क्योंकि ये 2 बार पूर्व में खुद सरपंच रह चुके हैं, इनको अभ्यास है इस चीज़ का, इनको पता है सारी योजनाओं का। तो कहीं जाकर ये अपने ग्राम पंचायत को अलग ही अंदाज में देखना चाहते हैं अब की बार।
पब्लिक का जनादेश अच्छा मिला है, इसकी भरपूर सराहनीय इनके द्वारा यहाँ पर की गई। और अब युवा टीम से हम मिलवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुनेश कुमार मीना। मुनेश जी, किस तरीके से आप सरपंच साहब का साथ देंगे और किस तरीके से आप ग्राम पंचायत की जनता को राहत प्रदान करेंगे? पहले हमने जोर से बोलो, जोर से। पहले हमने 5 साल पहले का सरपंच देखा था, उसने कुछ भी काम नहीं किया। हमको इस पे फुल उम्मीद है कि हमारा ये पूरा साथ देंगे और पूरी जनता को खुश रखेंगे, इसलिए हमने इसको सरपंच चुना। साथियों, अब है सेकंड नंबर पे मुनीराम मीना। आप किस तरीके से हमारे सरपंच नवनिर्वाचित है, इनका किस तरीके से आप साथ देंगे ताकि एक ग्राम पंचायत को डिजिटल और आदर्श ग्राम पंचायत तक ये ले जा पाएँ? हम इनका खुल के साथ देंगे। ये हमारी आवश्यकता पड़ेगी जहाँ इनके साथ में खड़े रहेंगे हर समय। जिस भी टाइम हमको पुकारेंगे उस समय इसके साथ रहेंगे। वार्ड पंच हो जी। अच्छा, वर्तमान में आप वार्ड पंच भी हो? जी सर। चलो चलो, बधाई। निर्विरोध बनाया आपको। चलो, पंचायत के हैं आप तो। राजकुमार मीना से मिलेंगे आप। युवा है, युवा जोश है, युवा उमंग है, नई सोच, नया उमंग और युवा। सरपंच साहब के चारों तरफ हमें नज़र आ रहे हैं युवा युवा है, तो एक अलग ही अंदाज होगा ग्राम पंचायत चांदनौली का। बोलिए जी, किस तरीके से आप इनका साथ दोगे और किस तरीके से आप अपनी पंचायत को एक नए अंदाज में मुख्यालय पर खड़ा करना चाहोगे? इनका पूर्ण रूप में साथ देंगे, क्योंकि हम इनसे पहले भी जो सरपंच थे उनको भी देखा था हमने। उन्होंने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया और जनता ने कुछ भी उनको काम करने के लिए बोला, उनको पूरा नहीं किया। हम इनके साथ में हमेशा तत्पर है, जो ये कहेंगे हमेशा इनके साथ में रहेंगे। अब हम आपको लेकर आ रहे हैं युवा साथी है ग्राम पंचायत से, जीतू मीना। जीतू जी, जरा बताइए आप किस तरीके से अपनी पंचायत को एक नया नाम और नई पहचान देना चाहोगे? हम सर आपको बताना चाहेंगे कि 10 साल से हमारी पंचायत बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी और यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ। किसी के पास कोई काम लेके जाते थे तो वो सभी एजेंट के लिए कुछ पैसे मांगते थे किसी भी फाइल के लिए, और मतलब कुल मिला के बात ये थी जनता परेशान थी बुरी तरीके से। अब की बार इसका निर्णय जनता ने खुद ने दे दिया है लोगों को, और उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ और एक सम्मानित व्यक्ति का चुनाव किया है और ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का चुनाव किया है, जो इस विकास मतलब इस पंचायत को विकासशील से विकसित की ओर ले जाएंगे। और हमको उम्मीद है कि ये हमारे बाबा है जो मतलब कि अपनी बातों पे और जो सभी चीज़ों पे खरा उतरेंगे। मैं तो बस साहब इतना ही कहना चाहूँगा। और कोई आपकी कोई नई सोच हो, अपने आप में कुछ गहराइयाँ आपके अंदर हो तो ज़रा बताइए जनता के लिए। हाँ, जनता कुल मिला के बात ये थी कि जनता काफ़ी दिनों से परेशान थी और यहाँ इतने कुछ लोग हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, लेकिन कुछ इस तरीके के दलाल उत्पन्न हो गए इस पंचायत के अंदर, जो बिल्कुल कोई भी गरीब आदमी जाता तो उससे पहले शोषण करते और उनसे पैसे मांगते बुरी तरीके से। और बेचारे कुल मिला के बात यह है कि परेशान थे काफ़ी दिनों से, और उन्होंने हमको मतलब बाबा को बोला कि भाई हमको आपके अलावा और कोई सर्वश्रेष्ठ इस पंचायत के अंदर लगता नहीं है, आपके अलावा कोई आदमी, तो हो सके तो आप ही चुनाव लड़ो खुदे। और जनता के आशीर्वाद से जनता ने चुनाव लड़ाया भी और अच्छे भारी मतों से विजय भी बनाए। 1991 की वोटिंग हुई थी टोटल, उनमें से 850 वोट अपन को मिले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता ने अपन को तन मन से मतलब चाहा और अच्छे मतों से विजय बनाए। और हम भी यही चाहेंगे कि हमसे जितनी सेवा होगी उतनी जनता की करेंगे और इस हमारी ग्राम पंचायत को
दलालों से और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। कुल मिला के बात ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि साथियों, हमारी आप देख रहे हैं बार बार एक ही आवाज़ यहाँ से निकल रही है बामणवास से, और भ्रष्टाचार और दलाल मुक्त करना है प्रत्येक ग्राम पंचायत को। ये आवाज़ प्रत्येक ग्राम पंचायत से आ रही है, और डिजिटल और आदर्श ग्राम पंचायत के का भी ऐलान यहाँ पर लगातार हो रहा है। अब हम आपको युवा साथी है मुकेश मीना, इनके साथ लेकर आएंगे। ये भी अपनी बात रखने के लिए इच्छुक हैं ग्राम पंचायत को लेकर। मुकेश जी, बताइए किस तरीके से आप सरपंच साहब का साथ रहेंगे, देंगे, और क्या कुछ करेंगे अपनी पंचायत के लोगों के लिए? हम हमारी ग्राम पंचायत चांदनों के लिए ऐसा कर देंगे, जैसे एक भी ग्राम पंचायत में पहले के बहुत दलाल हो गए, सारे सिस्टम हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। और 39 ग्राम पंचायतें, उनमें से सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत रहेगी चांदन होली। और हमारे सरपंच साहब सारे कामों से पराजित है, किसी की वो नहीं है कि कोई तो अधिकारी जानता नहीं है, कोई नहीं जानता, ये सारे कामों में वो है। ना किसी अधिकारी से डरते, ना किसी से डरते। ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं हम चांदन होली को। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप देख रहे थे लगातार एक ही आवाज़ गूंज रही है पंचायत समिति बामणवास से। हर ग्राम पंचायत से हम आपको नए नए सरपंच से अवगत और करवा रहे हैं, मिलवा रहे हैं। तो एक आवाज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर डिजिटल और आदर्श ग्राम पंचायत को बनाने को यहाँ पर हर ग्राम पंचायत से आवाज़ उठ रही है। यहाँ पर भी सरपंच राम खिलाड़ी मीणा ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है ग्राम पंचायत को आदर्श और डिजिटल ग्राम पंचायत बनाने का। एक बुजुर्ग आदमी क्या नाम है? ऋषिकेश मीणा, शंकरपुरा से पूर्व सरपंच हैं ऋषिकेश जी मीणा। ऋषिकेश जी, आप किस तरीके से हमारे सरपंच साहब हैं, जीते हैं, आप जिताया है, और अब आपके बीच रहेंगे, तो किस तरीके से आप इनका साथ देंगे और इनके साथ रहेंगे, जरा बताइए। सरपंच साहब को हम पे पूर्ण विश्वास है, और ये सब तरह से वाकिफ है। ये हमारी ग्राम पंचायत का पहले भी विकास कराया था और आगे भी कराएंगे, भ्रष्टाचारी रोकेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे का जो भी महकमा है इनके पहले से परिचित है। और ये सरपंच के अलावा चेयरमैन भी कृषि मंडी का रह चुके हैं। इसलिए हमारी ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए 39 ग्राम पंचायतों में सबसे आगे रखने के लिए हम युवा पीढ़ी इस संघर्ष के साथ जी जान से हमने इनका साथ दिया है। तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा और हमारी पंचायत का विकास हो जाएगा। साथियों, हम आपको युवा साथी है विजय मीणा, इनके साथ लेकर आएंगे। अब बताइए विजय जी, आपको हम बी न्यूज़ 25 के माध्यम से जनता से आपको सीधा रूबरू करवा रहे हैं। किस तरीके से आप अपनी पंचायत में रहकर अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को साथ रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती को ध्यान में रखते हुए, जो मेरे पिताजी देवता समान पिताजी के व्यक्तित्व पर भरोसा किया पब्लिक ने, जैसे भरोसे में हमारे सबसे खास बात भ्रष्टाचार की रही, दलालों से मुक्त ग्राम पंचायत करवाएंगे। तो उस भाषा और हमारे मुद्दे पर मार्केटिंग है, दलालों से मुक्त करवाएंगे। भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा था, इसलिए जनता ने भरोसा किया, बड़े बूढ़े का आशीर्वाद रहा, युवाओं का जोश, मेहनत और लगन से जो ये जीत मिली है, उसमें भगवान के आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक की भावनाओं की कदर करते हुए ऐसी सेवा करेंगे कि दोबारा पब्लिक भरोसे पर जैसे बरकरार थी वैसे ही रहती रहे। इतना ही कहकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप देख रहे थे सारे दर्शक बी न्यूज़ 25 को, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। साथियों, हम आपको हर पल की कवरेज उपखंड बामणवास से पल पल की कवरेज देते रहेंगे। आपको हर रोज़ एक नए मेहमान के साथ लेकर आएंगे और मिलवाते रहेंगे। चेयरमैन वर्तमान में
हमारे सरपंच साहब की धर्मपत्नी हैं। इनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। वर्तमान में ये कृषि उपज मंडी गंगापुर सिटी में 2011 से आज तक चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी से। तो बताइए चेयरमैन साहब, आप किस तरीके से जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके पति को जनता ने सरपंच बनाया है ग्राम पंचायत चांदन होली से, तो आप वर्तमान में कृषि उपज मंडी से चेयरमैन भी हैं, तो आप किस तरीके से अपनी आपकी जनता को क्या नया संदेश देना चाहेंगे, बताइए। जनता को यही महाराज हाथ जोड़ कर पूर्ति परमात्मा करेगा, पर अतनी भी होगी तरी पूर्ति जनता की करेंगे। एक तो पहली बात है भ्रष्टाचार में जो भी काम हो गरीब का नसवाटी होए, बढ़िया विकास होए और बहुत ज़्यादा आगे पंचायत बढ़े हमारी। और महाराज मैं तो इतना ही कह जानती हूँ वो जनता को धन्यवाद। महिला भी पीछे नहीं है। अब आदर्श और डिजिटल ग्राम पंचायत को बनाने को लेकर आज महिलाओं में भी यहाँ पर जोश उमंग देखी जा रही है। वृद्ध और सीनियर है, लेकिन एक नई सोच यहाँ पर विकास कार्य को लेकर देखी गई। और कृषि उपज मंडी चेयरमैन है ये, और इनके द्वारा भी नया ऐलान यहाँ पर किया गया है डिजिटल और आदर्श ग्राम पंचायत बनाने को लेकर। अब हमारे यहाँ पर युवा साथी हैं विष्णु शर्मा, ये आपसे रूबरू होंगे ग्राम पंचायत में विकास कार्य को लेकर। बताइए विष्णु जी, आपके सरपंच साहब आपके साथ हैं, आपने सरपंच साहब को भारी मतों से विजयी बनाया है। अब विजयी बनाने के बाद किस तरीके से आप 5 साल तक इनके साथ रहेंगे ताकि आमजन में आपका विश्वास पहुंच सके और कार्य आप उस तरीके से कर सकें, बताइए जरा। बताइए विष्णु जी। हमने विकास के लिए भ्रष्टाचार मिटने के लिए कैलाश जी आए हैं अब आपके सामने लाइव पर। ये भी ग्राम पंचायत के सीनियर व्यक्ति है। कैलाश जी, किस तरीके से आप रहोगे ग्राम पंचायत सरपंच के साथ 5 साल, क्योंकि आपने इनको भारी मतों से जिताया, तो आप लोगों के सहयोग से ही ये पंचायत को चला सकते हैं। आपका कैसा सहयोग रहेगा इनके साथ बताने का कष्ट करें, आपकी जनता इंतजार कर रही है, बताइए। बढ़िया सहयोग रहेगा। चलो, बढ़िया सहयोग रहेगा इनका। यहाँ पर हर व्यक्ति का, हर युवा साथी का सहयोग इनको रहेगा, क्योंकि ये अनुभवी सरपंच हैं, 2 बार पहले भी रह चुके हैं और तीसरी बार अब जनता ने इनको भारी मतों से विजयी बनाया है। ये खुद GSS के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कई साल तक, और वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी कृषि उपज मंडी गंगापुर सिटी में चेयरमैन पद पर आश्रित हैं, और इनके साथ युवा साथियों की टीम बरकरार है। जय हिंद साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और पब्लिक को दिखाते रहें। राम खिलाड़ी जिंदाबाद, राम खिलाड़ी जिंदाबाद।
यहाँ पर उमंग तेज है, युवा साथियों की जोश बरकरार है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस करना थोड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद चेयरमैन जिंदाबाद जिंदाबाद चेयरमैन जिंदाबाद 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 चेयरमैन जिंदाबाद। राम खिलाड़ी जिंदाबाद, राम खिलाड़ी जिंदाबाद, राम खिलाड़ी जिंदाबाद। साथियों, आप देख रहे हैं बी न्यूज 25 और यहाँ से आपको सीधा लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं हम ग्राम पंचायत के युवा साथी हैं। ये चांदन होली के युवा जोश है, नई उमंग है इनमें, और ग्राम पंचायत को डिजिटल आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का यहाँ पर सभी युवा साथियों ने मिलकर ऐलान भी कर दिया है यहाँ पर। और इनको सरपंच जनता ने, युवा साथियों ने संघर्ष की घड़ी में भारी मतों के साथ विजयी बनाया है। नई ग्राम पंचायत डिजिटल के रूप में ये युवा साथी हैं, देखना चाहते हैं। आगोश बराबर है। जय हिंद साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।